वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे आज ही मुझे अद्य दधातु, आज ही मुझे सारी विद्याओं का दान करो। और ये विद्या वेद है, इनको हम ना सुनेंगे तो हमें क्या पता चलेगा भगवान से हम क्या कह रहे हैं। अभी ये देखो, स्तुता 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 वरदा वेद माता वरदा स्तुता 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 मया वेद मया वरदा पावमानि द्विजानां प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम् आयुः प्रजां पशुं वम्रवचसं द्रविणं ब्रह्म मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म स्तुता स्तुता वेद हमारी माता है और आचार्य है हमारे विद्या के गुरु। तो यहाँ का ना द्विजन्म दूसरा जन्म है ये। जब कोई आचार्य से दीक्षा लेता है तो उसका पिता का पद प्राप्त करता है। विद्या के जन्म के तो माता पिता है, विद्या का पिता बनता है वो उनका, और माता बनती है वेद विद्या, ये उसी माता बनती है। और ये स्तुति हम कर रहे हैं, आयु बढ़ा दे प्राणन प्रजान, हमारे बाल बच्चे सुख रहे पशु, ये ब्रह्म ब्रह्म वर्चसम ब्रह्म का तेज दे दे मुझे, और मह्यम दत्त्वा मुझे ये सब कुछ देकर ब्रह्म लोक परमेश्वर से मिला दे। तो ये और भी गाते, अभी आहुतियां डालो बस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। तो एक आहुतियों का पुण्य कभी नहीं मिलता जब तक यज्ञ नहीं होते हैं ना। आप यज्ञ में आए हैं, आपका परिवार, आपके बाल बच्चों की रक्षा, ये सब यज्ञ करता है। सब आशीर्वाद यज्ञ से निकलते हैं, परमेश्वर के भी गुरु के भी। तो ऐसे यज्ञ को हम कभी ना छोड़े। और सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म संसार का यज्ञ कर्म। सब कुछ छोड़ के भी भगवान ने कहा दूरातप्यंत, दूर से भी आओ यज्ञ में, अंत में ना नजदीक से भी आओ, निशीदत यहाँ आके बैठो यज्ञ करो, डालो आहुति। ओम प्राणापानो मृत्योर्मापातं स्वाहा। ओम द्यावा पृथ्वी उपश्रुतयाम
समापातम स्वाहा ओम। है ना, ये प्राण की शक्ति हमें मृत्यु से बचाए और श्रोत्र शक्ति, कान में कोई रोग ना हो, हम अच्छी तरह से वेद मंत्र और भाषा सुने। ओम सूर्य चक्षुषाम पाहि स्वाहा ओम। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वैहिम देवैहि पाहि स्वाहा ओम। विश्वंभर विश्वेनमा भरसा पाहि स्वाहा ओम। ईश्वर सब गुण दे के हमारी रक्षा करे। वाह। ओम ओजो असि ओजो में दाह स्वाहा ओम। ओम सहो असि सहो में दाह स्वाहा ओम। ओम बलम असि बलम में दाह स्वाहा ओम। ओम आयु असि आयुर्में दाह स्वाहा ओम। ओम श्रोत्रमसि श्रोत्रम में दाह स्वाहा ओम। ओम चक्षुः असि चक्षुर्में दाह स्वाहा ओम। परिपाणम असि परिपाणम में दाह स्वाहा ओम। ओम अंगिरसानामाद्यैः पंचानुवाकैः स्वाहा ओम। ओम षष्ठाय स्वाहा ओम। ओम सप्तमाष्टमाभ्याम स्वाहा ओम। ओम नीलनखिभ्यः स्वाहा ओम। ओम हरितेभ्यः स्वाहा ओम। ओम शुद्धेभ्यः स्वाहा ओम। ओम पर्यायिकेभ्यः स्वाहा ओम। ओम प्रथमेभ्यः संख्येभ्यः स्वाहा ओम। ओम द्वितीयेभ्यः संख्येभ्यः स्वाहा ओम। ओम तृतीयेभ्यः संख्येभ्यः स्वाहा ओम। ओम उपोत्तमेभ्यः स्वाहा ओम। ओम उत्तमेभ्यः स्वाहा ओम। ओम उत्तरेभ्यः स्वाहा ओम। ओम ऋषिभ्यः स्वाहा ओम। ओम शिखिभ्यः स्वाहा ओम। ओम गणेभ्यः स्वाहा ओम। ओम महागणेभ्यः स्वाहा ओम। ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र का भी नित्य अभ्यास करते रहो और उसको समझो। जैसे कोई गायत्री ही बोले कि गायत्री से मैं प्रभु पा जाऊंगा, तो ये भगवान ने मना किया है। क्यों? क्योंकि अगर केवल गायत्री से दुख कट जाते और भगवान मिल जाता, तो भगवान को 4 वेद उत्पन्न करने की जरूरत ही नहीं। गायत्री जो कह रही है वो समझो। गायत्री कह रही है कि भू भुवः स्वः प्राणदाता सुखदाता है, दुखों का नाशक है। भू भुवः स्वः, हे प्रभु।
तत्सवितुः, तुझ सवितुः में तीनों लोगों को रचने वाले परमेश्वर को वरीण्य में वर्ण करता हूं कि जिसने ये तीनों लोग बनाए, जो भू भुआ सुहा गुणों वाला है वही परमेश्वर है, उसको मैं वर्ण कर रहा हूं। मैं उसकी साधना करता हूं, उसके नाम का जाप करता हूं, उसके मंत्रों की आहुति डालता हूं, ये अर्थ है। अच्छा, सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य, भर्गो मेरा शुद्ध, तो शुद्ध है, देवस्य मेरा देव, तो शुद्ध देव है परमेश्वर, सब कुछ देने वाला है। भर्गो देवस्य धीमहि, मैं तेरे ध्यान में रोज बैठता हूं, मैं तेरे ध्यान में रोज बैठता हूं सुबह शाम। अब गायत्री बोलने वाले कितने ध्यान में बैठते हैं सोचो। गायत्री कह रहा मेरे ध्यान में बैठो, बैठते हैं तो बड़ा अच्छा है। फिर भी आखिर में क्या कहा प्रार्थना, धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश कर दे। ये थोड़ी कि मुझे परमेश्वर मिला दे, मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश कर दे। और ज्ञान है वेद, तो वेद का ज्ञान जब मुझे आए, मेरी बुद्धि शुद्ध होए, तभी मैं परमेश्वर को प्राप्त करूंगा ना। तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा या करूंगी, तो ये इसका अर्थ है। कईयों ने ये बना लिया कि इसी से परमेश्वर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मंत्र कह नहीं रहा ना, मंत्र कह रहा धियो यो न प्रचोदयात्, प्रचोदयात् मतलब वेद का ज्ञान मेरी बुद्धि में भर दे, ये मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। ये नहीं कह रहे कि तू मुझे परमेश्वर से मिला दे, अपने से मिला दे। अपने से तुझे मिलेगा परमेश्वर से, उसके नाम का सिमरन चलेगा, गुरु के पास जाके विद्या ग्रहण होगी, आसन प्राणायाम चलेगा। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। पूर्ण कामनाएं पूर्ण हो, यज्ञ से मरण, आप सबकी कामना भगवान पूर्ण करे। कामना का धातु है, ये भी समझो, कम धातु है। इसमें आता है कि आनंद, इसमें आता है शुभ विचार, अशुभ नहीं है। तो इच्छाओं में अशुभ विचार भी आते हैं कि मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा ये है। लेकिन का धातु जहाँ लग जाती कम, तो ये कामना है। कामना जो होती है वो सदा अच्छी होती है। तो कामनाएं पूर्ण, आप सबकी कामनाएं शुभ पूर्ण हो। ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वं वै पूर्णं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यह शब्द का आप उसको भजन को ग्रहण करो, अमृत स्वरूप है, क्योंकि मंत्रविद है, इससे मंत्र है, शुभ है, बुद्धि को शुभ करेगा, बच्चों को आशीर्वाद देगा, बड़ों को आशीर्वाद देगा, जो भी इसको ग्रहण करेगा।